नमस्ते बच्चों, आपके समक्ष क्लास 9 का पेपर है। यह 2021-22 का है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के विकल्प छांट कर लिखिए। राजनैतिक पराधीनता बड़ी बुरी वस्तु है। वह मनुष्य की जीवन यात्रा में अक्सर होने वाली सुविधाओं से वंचित कर देती है। हमने उस पराधीनता की जंजीरें तोड़ दी है, लेकिन सुविधा का पा लेना ही बड़ी बात है। प्राप्त सुविधाओं को मनुष्य मात्र के मंगल के लिए नियोजित कर सकना ही बड़ी बात है। हमारी राजनीति, हमारी अर्थनीति और हमारी नवनिर्माण की योजनाएं तभी सर्वमंगलमयी, विधानमयी बन सकेगी जब हमारा हृदय उदार और संवेदनशील होगा, बुद्धि सूक्ष्म और सारग्राहिणी होगी, संकल्प महान और शुभ होगा। यह काम केवल उपयोगी और व्यवहारिक साहित्य के निर्माण से ही हो सकेगी, जो मनुष्य को मनुष्य के सुख दुख के प्रति संवेदनशील बनाता है। हमारा काव्य साहित्य, कथा, आख्यायिका और नाटक साहित्य ही हमें सहृदयता दे सकता है। साहित्य का यह अंग केवल वाग विलास का साधन नहीं होना चाहिए, उसे मनुष्यता का उन्नायक होना चाहिए। पहला, मनुष्य को जीवन यात्रा में अग्रसर होने वाली सुविधाओं से वंचित कर देती है। राजनैतिक पराधीनता, राजनैतिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, मानसिक पराधीनता। दूसरा, सुविधा पा लेना ही बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है प्राप्त सुविधाओं को मनुष्य मात्र के मंगल के लिए नियोजित करना, मनुष्य मात्र के अमंगल के लिए नियोजित करना। स्वयं के लिए नियोजित करना, लाभकारी बनाना। तीसरा, राजनैतिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय हैं। राजनीति जोड़ एक, राजनीति जोड़ एक, राजनीति जोड़ एक, राजनीति जोड़ एक। चौथा, मनुष्य को सहृदय दे सकता है। पहला, हमारा काव्य साहित्य, कथा, आख्यायिका और नाटक साहित्य। हमारा परिवेश, हमारी चिंतन प्रवृत्ति, हमारा पड़ोस। पांचवा, वाग विलास का साधन साहित्य का यह न होकर ही मनुष्यता का उन्नायक, स्वाधीनता का उन्नायक, इंसानियत का उन्नायक, पराधीनता का उन्नायक। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। असहाय किसानों को किस्मत को खेतों में क्या अनायास जल में वह जाते देखा है? क्या खाएंगे यह सोच निराशा से पागल बेचारों को भूखे रह जाते देखा है? देखा है ग्रामों की अनेक रंभाओं को, जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है, रेशमी देह पर जिन अभागिनों की अब तक रेशम क्या साड़ी सही नहीं चढ़ पाई है। पर तुम नगरों के लाल अमीरों के पुतले क्यों व्यथा भागहीनों की मन में लाओगे? जलता हो सारा देश किंतु होकर अधीर, तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे? प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश में किसकी किस्मत को अनायास जल में बह जाते बताया है? नेताओं की, किसानों की, नागरिकों की, समाज सेवियों की। दूसरा, किसकी आभा पर धूल छाई हुई है? ग्रामीण लोगों की, शहरी लोगों की, ग्रामों की रंभाओं की, दुखी लोगों की। तीसरा, रेशमी देह में रेशमी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अमीरों की पुतले, अमीरी के पुतले किसे कहा गया है? किसान को, पूंजीपतियों को, मजदूर को, गांव वालों को। पांचवा, यह कवि किसकी किस्मत के बारे में बता रहा है? किसानों की, नगरवासियों की, औरतों की, बच्चों की। खंड ख, व्यवहारिक व्याकरण। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार बताइए।
परोपकार में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द लिखिए। दूसरा, कु उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। तीसरा, सामाजिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय व मूल शब्द लिखिए। चौथा, वान प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का भेद बताइए। पहला, देश विदेश। दूसरा, यथामति। तीसरा, नवरात। चौथा, चंद्रमुखी। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। पहला, क्या तुम पढ़ रहे थे, विधानवाचक में बदलना। दूसरा, बच्चों तुम अभी पढ़ो, निषेधवाचक में। तीसरा, आज हमारे ताऊजी आएंगे, संदेहवाचक। चौथा, महिमा को जुकाम हो गया है, प्रश्नवाचक। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार का नाम लिखिए। मानो गंगा सी पावन थी नारी। ख, रघुपति राघव राजा राम। तीसरा, देख लो साकेत नगरी है, यह स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। चौथा, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। प्रश्न 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को शीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। प्रश्न, दोनों बैलों के क्या नाम थे, उनकी ठठरियाँ कैसे निकल आई थीं। दूसरा, बाड़े के सामने डुग्गी क्यों बजने लगी। तीसरा, दढ़ियल कौन था, उसने बैलों को क्यों खरीदा। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला, झूरी द्वारा गोई को अपनी ससुराल भेजने पर बैलों ने क्या समझा। ख, दूसरा, लेखक लंकोर के मार्ग से अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। तीसरा, बैलों के किन बात से लगता है कि वे बहुत समझदार थे। चौथा, लड़की ने बैलों को क्यों खोल दिया। पांचवा, सुमति गंडे से लाकर बांटता था। प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसे, मेरी चिर नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो कहो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। प्रश्न, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए कवि क्या क्या करना चाहता है। दूसरा, कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है और क्यों। तीसरा, कवि पक्षी बनकर किस पेड़ पर वास करना चाहता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। दूसरा, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तीसरा,
कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? चौथा, गोपियों के दुख का क्या कारण है? पांचवा, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसमें एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, दो प्रश्न दिया है। बैल का स्थान गधे से नीचे क्यों कहा गया है? दूसरा, तिब्बत में डांडे के मार्ग में आदमी कम क्यों दिखाई देते हैं? प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए। भारत में साक्षरता अभियान, प्रस्तावना, नवाक्षरों के लिए पाठ्यक्रम, भारत में साक्षरता की स्थिति, साक्षरता से आशय। आठवीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता उपसंहार, इन सभी बिंदुओं को मिलाकर आपको लिखना है। ख, भारत की वन संपदा, प्रस्तावना, भारत में वनों की स्थिति, वनों से लाभ, वनों में अप्रत्यक्ष लाभ, वन संरक्षण, उपसंहार। अथवा बाल विवाह, प्रस्तावना, बाल विवाह कुप्रथा क्यों, देश में मौजूदा स्थिति व कानून, कुप्रथा का नाटकीय स्वरूप, शारीरिक अपूर्णता, उपसंहार। प्रश्न 13, गर्मियों में अपने मित्र के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बनाते हुए मित्र को पत्र लिखिए। प्रश्न 14, काम वाली और मालकिन के बीच संवाद लिखिए। अथवा बढ़ती महंगाई को लेकर दो महिलाओं के मध्य परस्पर संवाद लेखन कीजिए। धन्यवाद।